साल 2026 की कामदा एकादशी आ रही है और इसके साथ ही वो एक बड़ा सवाल भी आ गया है जो हर बार थोड़ा कंफ्यूजन पैदा करता है। व्रत आखिर किस दिन रखें? अगर इस व्रत की सही तारीख को लेकर मन में कोई भी दुविधा है तो आज उसे पूरी तरह से दूर कर देते हैं। तो सवाल बिल्कुल सीधा है। व्रत 28 मार्च का है या 29 मार्च का? देखिए, इस बार हो क्या रहा है कि एकादशी की तिथि 2 दिनों में पड़ रही है और इसी वजह से ये सारा कंफ्यूजन है। तो चलिए मिलकर इस गुत्थी को सुलझाते हैं और पता लगाते हैं कि सही तारीख आखिर है कौन सी। लेकिन हाँ, सही तारीख पर पहुंचने से पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि आखिर कामदा एकादशी को इतना इतना शक्तिशाली और इतना महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है ना? इसकी अहमियत क्या है? देखिए, इसका जो महत्व है ना, वो तो इसके नाम में ही छिपा हुआ है। कामदा, इसका मतलब ही है कामनाओं को पूरा करने वाली, मतलब जो मन की इच्छाएं हैं उन्हें पूरा करने वाली। यही तो इस एकादशी का सबसे बड़ा, कह सकते हैं, वादा है। और ये कोई आज की या नई बात नहीं है। सोचिए, वराह पुराण में क्या लिखा है। वहां कहा गया है कि सिर्फ इस एक व्रत को रखने का जो पुण्य है वो एक वाजपेय या यज्ञ करने के बराबर है। अब इससे ही अंदाजा लगा सकते हैं कि इसका आध्यात्मिक महत्व कितना गहरा होगा। तो सवाल उठता है कि इस व्रत को रखने के मुख्य फायदे क्या हैं? तो मान्यताओं के हिसाब से ये व्रत सभी पापों को, चाहे वो कितने भी बड़े क्यों ना हो, उन्हें नष्ट कर देता है। मन की इच्छाओं को पूरा करता है, भगवान विष्णु की एक खास कृपा मिलती है और तो और ये वैकुंठ धाम तक का रास्ता दिखाता है। अच्छा, इस व्रत की जो ये बदलने वाली शक्ति है ना, इसको समझने के लिए एक बहुत ही पुरानी और बहुत ही सुंदर कथा है। ये कथा इसके असर को बिल्कुल साफ साफ दिखाती है। तो कहानी शुरू होती है भोगीपुर नगर से। वहां राजा पुंडरीक का दरबार था और उसी दरबार में ललित नाम का एक गंधर्व गायक था। अब हुआ यूं कि एक दिन जब वो गा रहा था तो गाते गाते उसका ध्यान अपनी पत्नी ललिता पर चला गया और बस लय बिगड़ गई। बस इतनी सी बात पर, एक छोटी सी गलती पर राजा को इतना गुस्सा आया कि उसने ललित को एक भयानक राक्षस बनने का श्राप दे दिया और अब वो बेचारा जंगलों में भटकने और मांस खाने के लिए मजबूर हो गया। अब अपने पति का ये हाल देखकर ललिता बहुत दुखी हुई और वो सीधी पहुंची ऋषि श्रृंगी के आश्रम में। ऋषि ने उसकी पूरी बात सुनी और इस श्राप से निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता बताया और वो था चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष की कामदा एकादशी का व्रत। और बस ललिता ने पूरे दिल से, पूरी श्रद्धा और नियमों के साथ वो व्रत रखा। और जानते हैं क्या हुआ? जैसे ही व्रत पूरा हुआ, उसके पुण्य का असर इतना जबरदस्त था कि ललित उसी पल राक्षस योनि से आजाद हो गया। उसे अपना वो दिव्य गंधर्व रूप वापस मिल गया। ये कहानी बताती है कि इस व्रत का असर कितना तेज और कितना शक्तिशाली है। तो ये कहानी हमें यही सिखाती है कि नियमों का सही से पालन करना कितना जरूरी है। तो चलिए अब क्यों से आगे बढ़ते हैं कैसे की तरफ। मतलब अब समझते हैं कि इस व्रत को रखने के पवित्र नियम और तरीके क्या हैं। तो देखिए, सबसे जरूरी बात है कि इस दिन क्या करें और क्या बिल्कुल ना करें। हमें शांत रहना है, सोच को अच्छा रखना है, भगवान विष्णु की पूजा करनी है, जरूरतमंदों को दान देना है और दूसरी तरफ गुस्सा, लालच, झूठ बोलना या किसी भी जीव को किसी भी तरह का नुकसान पहुंचाने से बचना है। मतलब सारा खेल मन और कर्म की शुद्धि का है। और हाँ, एक नियम जो सबसे सबसे ज्यादा जरूरी माना गया है वो है चावल ना खाना। पद्म पुराण में साफ साफ लिखा है कि एकादशी के दिन चावल में पाप का वास माना जाता है, इसीलिए इस दिन चावल खाना पूरी तरह से मना है। जो लोग व्रत रख रहे हैं उनके लिए सुबह की पूजा का तरीका बहुत ही सीधा और सरल है। बस सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करना है, पूजा की जगह को साफ करना है और फिर पूरे मन से व्रत का संकल्प लेना है। इसके बाद भगवान विष्णु को जल, पीले फूल और तुलसी दल चढ़ाएं, एक घी का दिया जलाएं और ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करते रहें। ठीक है, तो अब हम ये जान चुके हैं कि ये व्रत क्यों रखना चाहिए और कैसे रखना चाहिए। तो अब समय आ गया है उस सबसे बड़े सवाल का जवाब जानने का, जिससे हमने ये सारी बातचीत शुरू की थी कि 2026 में कामदा एकादशी की सही तारीख आखिर है क्या। सबसे पहले तो ये समझते हैं तो ये कन्फ्यूजन होता ही क्यों है। असल में होता यह है कि जो एकादशी की चंद्र तिथि होती है, जिसे हम तिथि कहते हैं, वो एक कैलेंडर वाले दिन शुरू होती है और अगले दिन जाकर खत्म होती है। इसी से सारी दुविधा पैदा होती है। अब जरा इन टाइमिंग्स पर ध्यान देते हैं।
ये पंचांग के हिसाब से हैं और इससे सारी बात साफ हो जाएगी। देखिए, एकादशी तिथि शुरू हो रही है 28 मार्च को दोपहर 12:45 पर और ये खत्म होगी अगले दिन यानी 29 मार्च को दोपहर 1:25 पर। लेकिन सबसे जरूरी बात क्या है? व्रत का दिन, वो है 29 मार्च रविवार, और व्रत तोड़ने का समय, जिसे पारण कहते हैं, वो होगा 30 मार्च की सुबह। तो सवाल यह है कि 29 मार्च ही क्यों? जवाब एक बहुत ही सरल वैदिक नियम में है। नियम ये कहता है कि व्रत हमेशा उस दिन रखना चाहिए जिस दिन सूरज उगते समय यानी सूर्योदय के वक्त एकादशी तिथि चल रही हो। इसी को उदया तिथि कहते हैं। और क्योंकि 29 मार्च को जब सूर्योदय होगा तब एकादशी तिथि ही रहेगी, इसलिए व्रत के लिए बिल्कुल सही दिन रविवार 29 मार्च ही है। कोई कंफ्यूजन नहीं। तो अब हमारे पास सही तारीख भी है, नियम भी हैं और इसके पीछे की कहानी भी है। लेकिन ये सब हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर खड़ा करता है। क्या ये व्रत सिर्फ कुछ नियमों को मानने तक ही सीमित है, या ये हमारी आत्मा को साफ करने और हमारे कर्मों को ईश्वर की कृपा में बदलने का एक सुनहरा मौका है? शायद इसी सवाल पर सोचना ही इस दिन का असली मतलब है।